मैं आमिर हफीज़ मलिक हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आमिर हफीज़ स्मार्ट आइडियाज़। हमारा आज का टॉपिक लैट टेस्ट के हवाले से है और एसे राइटिंग टेस्ट के हवाले से है और हर उस प्लेटफॉर्म के लिए है जहां पर ऐसे राइटिंग का क्वेश्चन एग्जाम्स में शामिल होता है। मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ ऐसे राइटिंग क्वेश्चन की सॉल्यूशन टिप्स और डिटेल डिस्कस करूंगा कि अगर आप कम वक्त में ऐसे की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट जहन में रख लीजिए, ऐसे राइटिंग इज़ राइटिंग इन पैराग्राफ। आपने एक टॉपिक के बारे में मुख्तलिफ मालूमात को मुकम्मल तौर पर बयान करना है और ये पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है। हर ख्याल के लिए आपको अलग से पैराग्राफ बनाना पड़ेगा। आमतौर पर अगर आप 5 पैराग्राफ का ऐसे लिख रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कि आपका पहला पैराग्राफ जो है वो इंट्रोडक्शन यानी तारुफी पैराग्राफ होगा। इसमें आप मजमूई तौर पर बताएंगे कि इस ऐसे में आप क्या नुकात पर किन आइडियाज़ की बात करना चाहते हैं, क्या पॉइंट्स आप रेज करेंगे। फिर पैराग्राफ नंबर 2, 3 और 4, दूसरा, तीसरा और चौथा पैराग्राफ जो है वो मेन बॉडी पैराग्राफ कहलाएंगे, जिन्हें हम एक्सप्लेनेशन या डिटेल पैराग्राफ कहते हैं। तो जो आप पॉइंट रेज करते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी वजाहत करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर आप जो है वो तशरीह या वजाहत अपने ख्यालात की करते हैं और ये 3 पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। पांचवा और आखिरी पैराग्राफ आप कंक्लूजन यानी इख्तितामिया का लिखेंगे और इसमें आप एक तरह से समरी या निचोड़ बयान करेंगे। आइए अब हम सॉल्यूशन टिप्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहली सॉल्यूशन टिप ये है, रीड द टॉपिक स्टेटमेंट वेरी केयरफुली। सबसे पहले हमें स्टेटमेंट को यानी वो सवाल जो दिया गया है ऐसे के बारे में, अगर तो वो 1-2 लफ्ज़ का है, जैसे हम कहते हैं माई हॉबी, तो चलो वो तो आसान हो गया। लेकिन अगर ये एक तवील टॉपिक है जिसमें कहा जाता है इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, चैलेंजेस, कॉजेज एंड सॉल्यूशन, इस तरह से आप देखेंगे कि ये बहुत एक लेंथी सा टॉपिक है और इस टॉपिक को आपने कवर करना है तो यकीनन आपको सबसे पहले सॉल्यूशन टिप नंबर 1 को फॉलो करना पड़ेगा कि रीड द टॉपिक स्टेटमेंट वेरी केयरफुली। बड़ी एहतियात से आप जो है वो टॉपिक स्टेटमेंट, उस क्वेश्चन को समझ लें और फिर इसको समझ भी लें। सॉल्यूशन टिप नंबर 2 इज अंडरलाइन द कीवर्ड्स। तो कीवर्ड से मुराद वो अहम लफ्ज़ है। याद रखिएगा, एक बड़ी क्वेश्चन स्टेटमेंट में तमाम लफ्ज़ इंपॉर्टेंट नहीं होते बल्कि कुछ ख़ास और मखसूस अल्फाज होते हैं और इसी वीडियो के आखिर में जब मैं आपको टाइटल का एनालिसिस करके बताऊंगा तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। जो बहुत अहम लफ्ज़ होगा उसे आपने अंडरलाइन कर लेना है। सॉल्यूशन टिप नंबर 3 इज पिक द कीवर्ड एंड राइट इन सेपरेट लाइंस। अब आपने ये करना है कि जो आपने अहम लफ्ज़ चुना था उसे आपने लाइन में, जैसे हम 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट लिखते हैं, इस तरह से आपने इनको लिख देना। और स्लाइड पे आप देख भी सकते हैं कि मैंने बुलेट दिया है। इस तरह आप तरतीब से उनको लिखना शुरू कर देंगे। सॉल्यूशन टिप नंबर 4 इज राइट सब पॉइंट्स ऑफ ईच वर्ड। अब हमने इससे पहले वर्ड पिक कर लिया था, अलग लिख लिया था, अब उसके सामने उसके सब पॉइंट्स यानी उस पॉइंट के बारे में जो आपके जहन में ख्याल है। अगर फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट का आपने टॉपिक लिया था और उसकी रीजंस, कॉजेज लिख रहे हैं तो उसके सामने आप जो है वो लिख देंगे कॉज नंबर 1, 2, 3, 4। इस तरह से एक मेन पॉइंट के सामने, एक मेन हेडिंग के सामने उसके सब पॉइंट्स लिख दिए जाएंगे। आपने ये तमाम कीवर्ड्स के साथ करना, उनके सामने उनके सब पॉइंट्स या अहम पॉइंट्स आपने लिख देने के। सॉल्यूशन टिप नंबर 5 इज राइट द फॉर्मेट ऑफ द एसे। अब आप एसे का फॉर्मेट बना लें कि इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ एक आप बना लें, फिर बॉडी और कंक्लूजन का, और जो मुताल्लिका ख्यालात आप समझते हैं कि ऊपर आपने हर की वर्ड के आगे उसके ख्याल लिखे थे, आप पिक करके उन्हें आप, अगर इंट्रोडक्शन से मुताल्लिक वो आइडिया है तो इंट्रोडक्शन में लिख दें, अगर बॉडी से मुताल्लिक है तो बॉडी में लिख दें और अगर कंक्लूजन से मुताल्लिक हो तो उसमें लिख दीजिएगा। आइए अब एक लैब टेस्ट में आए हुए टॉपिक का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या टॉपिक दिया गया है। एग्जाम ऐसे टॉपिक है ई बुक्स आर बेटर देन पेपर बुक्स, यानी ये कह रहा है कि ई बुक्स जो होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स जो होती हैं, वो पेपर बुक, प्रिंटेड बुक से बहुत ही ज़्यादा बेहतर होती हैं। तो मैंने इसका मेन आइडिया आपके लिए लिखा है, कंपेयर ई बुक्स एंड प्रिंटेड बुक्स एंड गिव रीजंस विच आर बेटर। अब आपने दोनों का मवाजना करना है। बेटर देन कौन सी बेहतर है, तो बेहतर होने के लिए दोनों का मवाजना आपने करना है। तो ये वो ऐसे है जिसके अंदर आप कंपैरिजन बयान करेंगे। आइए कीवर्ड्स देखते हैं। पहला कीवर्ड है
ई बुक, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक बुक कहते हैं और आजकल हम सॉफ्ट कॉपी भी कहते हैं, सॉफ्ट बुक भी कहते हैं। जैसे हमारे PDF फाइल्स में हम बुक्स ले लेते हैं, व्हाट्सएप पे हमें लोग शेयर कर देते हैं या इवन स्कैन करके हमें भेज देते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है बेटर देन, जो कि कंपैरिजन यानी मवाजने को जाहिर करता है। हमें दो तरह की किताबें दी गई, एक ई बुक्स है और दूसरी जो है वो प्रिंटेड बुक्स हैं या पेपर बुक्स हैं। और थर्ड पॉइंट इज पेपर बुक्स, जिन्हें हम प्रिंटेड बुक्स कहते हैं। ये तीन अल्फाज हमने इनमें से पिक किए हैं। अब आइए देखते हैं एग्जाम में ये ऐसे कैसे लिखा जाएगा। तो ऐसे बेहतरीन लिखने की सबसे बेहतरीन टिप ये है कि आप उस ऐसे की आउटलाइन बना लेंगे। हमने पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन, हमारा पहला पैराग्राफ जो है वो इंट्रोडक्शन का होगा। तो यहाँ मैंने आपको की आइडिया बता दिया है, क्वालिटीज एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ बुक्स। हम दोनों का मुवाजना क्योंकि कर रहे हैं, तो हम इनकी क्वालिटीज यानी फीचर्स यानी खूबियाँ बताएंगे, फिर एडवांटेजेस फ़ायदे बताएंगे, फिर कुछ डिसएडवांटेजेस यानी इनके नुकसानात की बात भी करेंगे, और फिर हम इन दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे। नंबर 2 इज बॉडी 3 पैराग्राफ्स। तो मैंने पहले भी जिक्र किया है कि हमें 3 कम से कम बॉडी पैराग्राफ लिखने पड़ते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, फुल कंपैरिजन विद रीज़न। अब हम जो भी पॉइंट उसमें बताएंगे कि इसकी क्वालिटी ये है, फिर उसकी रीज़न वजह जवाज़ देनी पड़ेगी, वजाहत करनी पड़ेगी। अगर हम उसके एडवांटेजेस की बात करेंगे तो फिर उसकी रीज़न बयान करना पड़ेगी, और अगर हम डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो हमें उसकी भी वजाहत रीज़न के साथ करनी। आखिर में हम इसका कंक्लूजन निकालेंगे। तो हम जब ऊपर के पॉइंट का तज़किरा निकालेंगे तो इसका निचोड़ ये बनता है कि बोथ टाइप्स ऑफ बुक्स आर यूजफुल, इट डिपेंड्स ऑन द यूज़र्स। दोनों तरह की किताबें मुफीद हो सकती हैं, लेकिन ये इन्हसार करता है, ये मुनसर होता है यूज़र के ऊपर कि वो कौन सी किताबें पसंद करता है। तो ये था एक एनालिसिस। आइए अब आखिर में मैं आपके साथ मुख्तलिफ इम्तिहानात में आने वाले इम्पॉर्टेंट एसेस की लिस्ट शेयर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस लिस्ट को देखकर आप बड़ी आसानी से तैयारी कर पाएंगे। नंबर 1 इज़ इकोनॉमिक इशू, और इसमें इन्फ्लेशन हो गया, राइजिंग प्राइसेस हो गई। तो एक कैटेगरी हमारी बनेगी इकोनॉमिक इश्यूज़। आजकल जो इकोनॉमिक इश्यूज़ मुआशी मसाइल हैं उनके ऊपर आपको ऐसे लिखवाया जा सकता है। नंबर 2 इज़ प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, और इसी तरह से मुआशरे के जो मसाइल होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लोड शेडिंग के मसाइल हैं, हमारे यहाँ जो है वो बेरोज़गारी के मसाइल हैं, तो इनको आप प्रॉब्लम ऐसे कहते हैं। नंबर 3 इज़ एजुकेशन सिस्टम। ये एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी आप बात कर सकते हैं, एग्जामिनेशन के हवाले से भी आप बात कर सकते हैं। फिर सोशल मीडिया की कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फ़वाइद हैं, इसके नुकसानात हैं, इसके असरात हैं। फिर टेक्नोलॉजी और IT पर भी एक ऐसे दिया जा सकता है। पॉलिटिकल टॉपिक्स भी हो सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का कश्मीर इशू है, सियासी मौजू पर भी एक ऐसे दिया जा सकता है। फिर सोशल टॉपिक्स आ जाते हैं जो हमारी मोरालिटी से, अखलाकियात से जुड़े होते हैं, जैसे टॉलरेंस है। हमने ये भी देखा है कि पिछले चंद सालों में कोविड-19 ने भी बहुत ज़्यादा तबाहियाँ फैलाई हैं, तो आप इसके ऊपर भी एक ऐसे ज़रूर तैयार कीजिएगा। आपको समझाने के लिए मैंने स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पर आपको बताया है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कैटेगरीज़ में इश्यूज़ हो सकते हैं, प्रॉब्लम ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको एनालिसिस लिखना होता है, फिर आर्गुमेंटेटिव ऐसे होते हैं जिनमें आपको रीज़न, लॉजिक, वजूहात बयान करनी पड़ती हैं, फिर कंपैरिजन ऐसे हो सकते हैं जिसकी आज हमने मिसाल देखी थी ई बुक्स और पेपर बुक्स के हवाले से, और फिर सजेशन ऐसे भी आ सकता है जिसमें आप तजावीज़ पेश करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, ये मुफीद और मालूमाती होगी आपके लिए। मेरी इन टिप्स को, मेरे इन आइडियाज़ को, मेरी इन गाइडलाइंस को आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, और मुझे यकीन है कि अगर आप मेरे इन पॉइंट्स पर अमल करेंगे तो 90% मार्क्स आप बआसानी ले सकते हैं। ऐसे के लिए सिर्फ 2 टिप्स को ज़रूर ज़हन में रखिएगा। नंबर 1 कि आप पैराग्राफ में ऐसे लिखेंगे, हर पॉइंट का अलग पैराग्राफ बनाएंगे, और नंबर 2 जो ऐसे का स्ट्रक्चर यानी फॉर्मेट है उसको आप हर सूरत फॉलो करेंगे। मेरे चैनल आमिर हफीज़ स्मार्ट आइडियाज़ को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।